हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 12 नियम क्लाउड स्टॉक्स के बारे में। बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और हम इस स्टॉक्स पर जो बात आपको समझाते हैं, बताते हैं, वो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से बने रह सकते हैं और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो में आपको भले से लेट अपडेट करता हूँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और चार्ट के बेसिस पर मैं आपको ये लेवल्स, सपोर्ट, टारगेट, स्टॉप लॉस ये सारे समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको हमारे बताए गए लेवल्स पर किसी भी स्टॉक्स में किसी भी वीडियो को देखने के बाद ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब हम यहाँ पर स्टॉक्स में लेवल्स के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जितने भी स्टॉक्स के इम्पोर्टेंट हाई और लो होते हैं वो आपको मार्क करके चलना है। जब स्टॉक्स ने स्टार्टिंग में लिस्टिंग की और उसके बाद स्टॉक्स अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर की तरफ गया था तो स्टॉक्स ने जो लो बनाया था लास्ट में यहाँ पर बनाया था। और आपको क्या करना है कि जब भी स्टॉक्स हाई बना के नीचे आता है तो जब लो बनता है वो आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, लॉन्ग टर्म वाले हो या शॉर्ट टर्म वाले हो। तो ये स्टॉक्स ने पहले लो 200 का बनाया, फिर जब स्टॉक्स ने पुराना हाई तोड़ा और स्टॉक्स ने हाई बनाया लगभग हमारा 400 के आसपास का, और जब स्टोक्स नीचे की तरफ आया तो देख सकते हैं कि स्टोक्स ने लो बनाया लगभग 290 या 300 के आसपास का। तो फिर आपको स्टॉक का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल 200 से लेकर के 300 की तरफ शिफ्ट कर देना था। और यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि स्टोक्स ने जब हाई बनाया और नीचे आने के बाद जब ऊपर गया तो इस हाई के नीचे हाई बनाया और फिर और नीचे हाई बनाया, तो यहाँ से स्टोक्स में आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में गिरावट की यही वजह थी। और उसके बाद इस कंपनी के एमडी के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड के केस, बहुत सारे घपले के बारे में पता चला और ये स्टॉक संभल नहीं पाया। पर स्टॉक्स ने इस लेवल के आसपास जो लगभग 145 रुपए के आसपास या 40 रुपए के आसपास का जो लेवल था, इस पे बार बार लेवल पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश की। और जब स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो फिर स्टॉक्स ऊपर नहीं जा पाया इस लेवल से। तो इसलिए पुराने लो और हाई को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। यहाँ पर भी स्टॉक्स ने टारगेट हिट किया, यहाँ पर भी टारगेट हिट किया और स्टॉक्स में गिरावट आई। अब उसके बाद से स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई दिया और स्टॉक्स ने इस लो को भी तोड़ा, फिर इस लो को भी तोड़ दिया और स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। फिर मैंने आपसे बहुत सारे वीडियो में बहुत बार इस स्टॉक के ऊपर रिलेटेड न्यूज़ भी बारे में बताया हुआ था। और स्टॉक्स का ये जो सपोर्ट वाला एरिया था यहाँ पे स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाते हुए एक डोजी कैंडल बनाई थी और उसके बाद यहाँ से स्टॉक्स को ऊपर जाना था। पर उसके बाद उसी दिन न्यूज़ निकल के आ गई और कंपनी के एमडी के ऊपर फिर से फ्रॉड का केस लगा और स्टॉक्स में लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ गया। फिर स्टोक्स यहाँ पे संभला। तो अब स्टोक्स ने जो लो बनाया वो लगभग हमारा 13.5-14 रुपए के आसपास का था। और फिर जब अपर सर्किट लगाने के बाद स्टोक्स नीचे की तरफ आया तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिएगा, स्टॉक यहाँ से अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर की तरफ गया, फिर जब नीचे की तरफ आया तो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेक आउट नहीं कर पा रहा है। और ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक्स को एक बार इस कैंडल में रिजेक्शन मिला, दूसरी बार इस कैंडल में रिजेक्शन मिला, तीसरी बार इस कैंडल में रिजेक्शन मिला और स्टॉक्स धीरे धीरे फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो 22 रुपए के आसपास का बनाया है। अब स्टॉक्स फिर से ऊपर गया और इसी प्राइस से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आया। तो अब आपको यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है 22 रुपए का, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर ये स्टॉक्स और नीचे जाएगा और स्टॉक्स में फिर से गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आज के दिन कैंडल ने जो लो बनाया वो हमारा एक बहुत ही बढ़िया फेवरेबल दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूँ कि स्टॉक्स ने लो यहाँ नीचे बनाया, फिर स्टोक्स ने लो थोड़ा सा ऊपर बनाया और अब स्टोक्स इस लो को मेंटेन करता है जो कि 23 रुपए 55 पैसे के आज का लो है। और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है
तो ये स्टॉक्स इस हाई को ब्रेकआउट करना बहुत ही जरूरी है और अप ट्रेंड को अगर फॉलो करेगा तो ये जो लास्ट का लो 22 रुपए का है इसको नहीं छोड़ेगा और इस लो को मेंटेन करेगा जो आज बनाया है 23 रुपए 55 पैसे का। टारगेट के बड़े लेवल की बात अभी हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट टारगेट के रूप में है और जब तक ये लेवल वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाएगा और इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक स्टॉक में ऊपर के टारगेट की हमें उम्मीद नहीं रखना है। लगभग इस टारगेट को देखेंगे तो 29 रुपए के आसपास का है, तो 29 और 30 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो मैंने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में जब चार्ट बन रहा था तब मैंने आपको समझाया था। तो अभी आप यही कीजिएगा, इस कैंडल के लो तक का ये ना टूटे। कोशिश ये रहेगी कि स्टॉक इस कैंडल का जो आज का जो लो बना है इसके ऊपर से स्टॉक फिर से ऊपर जाए। एक बार अगर स्टॉक 22 रुपए के लेवल को तोड़ देगा तो शायद स्टॉक से नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा और उस केस में फिर ये हमारा टारगेट के रूप में काम करेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।